ये स्ट्रेट स्ट्रेच है, इसमें भगा के देखते हैं तो ये देखिए आप 4000 आरपीएम तक गाड़ी लेके गई है, 5000 तक। दिस इज एक्सीलेंट। और ब्रेकिंग भी साथ साथ में गाड़ी की टेस्ट जो है वो हो गई है। ये देखिए M2, ये देखिए इंजन देखिए कितना लाउड हो जाता है, और आरपीएम 6000 तक जाके उसने अपने आप M3 में गाड़ी जो है वो डाली है। तो दैट्स रियली गुड कि रेड लाइनिंग जो होती है वो 6000 तक होती है। और ये देखिए लो स्पीड से मैं हाई गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आपने स्कोडा कुशाक 2026 प्रेस्टीज का डिटेल्ड वॉक अराउंड देखा, राइट? बट दिस टाइम अराउंड वी हैव 1.0 TSI ऑटोमेटिक 8 स्पीड, बट द वेरिएंट इज मोंटे कार्लो, जो प्रेस्टीज के साथ ही सिट करता है। बिल्कुल सेम कन्वीनियंस एंड सेफ्टी फीचर्स की किट है, बट देयर आर सम डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड द कलर इटसेल्फ। वैसे हम मोंटे कार्लो पर्टिकुलरली देखते हैं कि ब्रांड मिड साइकिल में लॉन्च करता है, बट दिस टाइम अराउंड विद फेसलिफ्ट आपको मोंटे कार्लो साथ में ही दिया गया है। एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे अंदर कैबिन में बहुत अच्छी लगी है, जो पहली वाली में अच्छी नहीं लगती थी, बट डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या क्या डिफरेंट है, जल्दी उसकी बात कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, जिसको मैं पर्सनली नेडो ग्रे बोलता हूँ। आई डोंट केयर कि ब्रांड क्या कहता है, बट डिज़ाइन क्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रेस्टीज से कैसे ये डिफरेंट है। हर चीज़ को ब्लैकन किया गया है, बेसिकली डुअल टोन काइंड ऑफ शेड में ये कार जो है वो बनाई गई है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है डिज़ाइन में ना हो। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो डिफ्यूज़र भी है इसको ब्लैकन किया गया है इन पियानो फिनिश। ये जो स्लेट्स हैं, जो क्रोम गार्निश है वो यहाँ से उठा दी गई है, बट येस यू डू गेट दिस पिक्सेलेटेड कनेक्टेड लैंप्स। यहाँ पे ये देखिए मोंटे कार्लो की छोटी सी बैजिंग और ये रेड इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं। तो थोड़ा सा स्पोर्टी एग्रेसिव जो है दिखाने के लिए गाड़ी को एंड डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रेस्टीज से यू गेट दिस मोंटे कार्लो स्टाइलिंग इन दिस पर्टिकुलर कार इन दिस पर्टिकुलर कलर। और अगर आप एलॉय व्हील्स भी देखें तो इसके एलॉय व्हील्स हैं डायमंड कट, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट इन द प्रेस्टीज। और मुझे ये पर्सनली ज़्यादा सुंदर लगे हैं, ये बहुत स्पोर्टी लग रहे हैं। ये लग नट्स बड़े अच्छे से कवर किए गए हैं, और पेंट क्वालिटी, पैनल गैप्स, वो डेफिनेटली वी हैव टॉक्ड दैट इन डिटेल इन द अदर वॉक अराउंड। इसको भी अगर आप देखें ब्लैकन किया गया है, राइट? एंड जो रूफ है वो भी ब्लैकन जो है वो की गई है। द रूफ रेल्स आर ब्लैक। उसके अलावा जो यहाँ पे क्रोम गार्निश हमने देखा था, ब्रश क्रोम, ये यहाँ पे ब्लैक है। यू गेट दीज इन पियानो फिनिश एज वेल। सो बेसिकली स्टाइलिंग को लेके विद अलॉय व्हील्स एंड दिस बैजिंग, सम डिज़ाइन एलिमेंट्स एट द फ्रंट, सो देर आर सम डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स टू डिफ्रेंशिएट, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल मैं बोलूँगा कि ये गाड़ी इन पर्सन लगती है। मुझे पर्सनली सबसे सुंदर अभी जो नई कुशाक आई है उसमें मोंटे कार्लो पर्सनली मुझे सबसे सुंदर जो है वो लगती है। एंड यू डू गेट दिस कनेक्टेड टेल लैम्प विद स्कोडा लेटरिंग, ठीक है? वो हमने टॉप वेरिएंट में भी देखा है, तो नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। बट डिफरेंस कहाँ है? आपको मोंटे कार्लो की बैजिंग जो है यहाँ पे मिल गई है। 1.0 ऑटोमेटिक है, तो 1.5 का आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे लिखा होगा कि नहीं, बट कुशाक को ब्लैकन किया गया है, जो हम क्रोम में देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ ब्लैक इंसर्ट्स हैं, और अगेन जो डिफ्यूज़र है वो सिल्वर कलर की बजाय ब्लैकन किया गया है, और ये भी पट्टी जो है वो ब्लैक की गई है इन पियानो फिनिश। तो ये बाहर से कुछ ऐसे गाड़ी दिखती है, और ये आपको बेस वेरिएंट से भी मिलना शुरू हो गया, बट ये दिखने में थोड़ा सुंदर नहीं है, तो ब्रांड के पास मौका था इसको चेंज करने का। ओवरऑल अगेन इफ़ यू लुक एट द स्टाइलिंग, इट लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन पर्सन। यस, व्हील बेस वही है, विड्थ वही है, जितनी ब्रांड के पास एक लिमिटेशंस थी उसमें रह के ब्रांड ने फीचर्स को अपग्रेड किया है, डिज़ाइन को बड़ा टेस्टफुली चीज़ों को मैनेज किया है, जिसमें मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो जिस तरीके से ये हेडलैम्प्स को इंटीग्रेट किया गया है विद दिस DRLs विच लुक वेरी स्टाइलिश, जिस तरीके से ये ओवरलैपिंग हो रही है ये बहुत ही टेस्टफुली किया गया है। मतलब मुझे याद नहीं आता कि कोई फेसलिफ्ट मैंने देखा हो जो ओरिजिनल गाड़ी से ज़्यादा सुंदर जो है वो लगता हो। तो अंदर क्या क्या आपको मोंटे कार्लो में मिलता है, क्या नए फीचर्स हैं, आइए अंदर जाके देख लेते हैं व्यूअर्स। तो इंटीरियर में मुझे क्या अच्छा लगा है उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। साइड से जब मैं गाड़ी को देख रहा था, इट वॉज लुकिंग वेरी प्रेटी, एंड आई हैव टू से इफ़ यू आर यंग और स्पोर्टी, अगर वाकई में आपको कुशाक चाहिए तो आप मोंटे कार्लो ही लेना। अच्छी चीज़ क्या है, जो पुरानी मोंटे कार्लो थी उसमें जो सीट के कलर्स थे, जो रेड कलर उसमें इंसर्ट्स दिए गए थे, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता था, वो टैकी लगता था। अभी ये 1.0 जो रैपिड हमें देखने को मिलती थी, जो वो क्लास देखने को मिलती थी, वो वापस आ गई है, बिकॉज सीट्स ब्लैकन है, जो स्टिचिंग है वो रेड है, और इसी को बोलते हैं प्रॉपरली एक इंसर्ट्स को देना, जिससे टेस्टफुली कैबिन को डिज़ाइन किया जा सके। ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल है, इस पर भी मैं रेड इंसर्ट्स देख पा रहा हूँ।
सीट का डिज़ाइन इसमें बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप टॉप वेरिएंट की प्रेस्टीज की बात करेंगे, मुझे इसमें ये गाड़ी ज़्यादा मार्केट लग रही है, और ब्लैक कैबिन होने के कारण शायद ये थोड़ी सी आपको ईजी लगेगी टू मेंटेन, क्योंकि बेज कलर थोड़ा सा ऑन द पॉकेट एंड इन द रेगुलर डेज थोड़ा सा मेंटेन करने में मुश्किल हो सकती है। और वही रेड इंसर्ट्स हमें ये स्टीयरिंग में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ डार्क रेड का शेड हमें इंसर्ट जो थोड़ा सा मैट फिनिश में देखने को मिल रहा है। द क्वालिटी इज एक्सीलेंट, आई हैव टू से। ये काफ़ी मीठी है, और इसमें आपको टॉप वेरिएंट क्योंकि है ये मोंटे कार्लो, आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। बाकी अच्छी चीज़, जो प्रेस्टीज वेरिएंट था उसमें ये ब्लैक बटन्स थोड़े से ऑड लग रहे थे, बट अभी ये ब्लैक बटन्स जो है पैनोरामिक सनरूफ के लिए वो आपको ब्लैक बीच में मर्ज हो गया है, तो ये कैबिन की फील ओवरऑल अच्छी आ रही है। और क्योंकि इसकी हाइट अच्छी है, ग्लास एरिया अच्छा है, तो मुझे इसमें कोई क्लैस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आ रही कैबिन को। बट स्टिल इस बजट में अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास ब्लैक इंटीरियर्स की ऑप्शन भी है और लाइट कलर्स की ऑप्शन भी है। मुझे पर्सनली ये कैबिन ज़्यादा मार्केट लगा है, और पैनोरामिक सनरूफ के जो मैकेनिकल्स मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से हिडन है, तो कैबिन की ओवरऑल वाइब काफ़ी अच्छी है। सेम स्क्रीन वी आर गेटिंग, ये डायल्स इसमें और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। द लेदर फिनिश इज एक्सीलेंट, 2 स्पोक स्टीयरिंग, इट जस्ट एलिवेट्स द फील ऑफ द कैबिन। बाकी आपको टॉप वेरिएंट में जो टच कंट्रोल्स मिलते हैं वही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। ये कुछ फिजिकल बटन्स फॉर द वेंटिलेटेड सीट्स, लॉक एंड ऑटो स्टार्ट स्टॉप। और अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि ये मोंटे कार्लो प्रेस्टीज पे ही बेस्ड है, तो नॉट ओनली पैनोरामिक सनरूफ बट 4 डिस्क ब्रेक्स, और आपको जो फ्रंट सेंसर्स विद पार्क पायलट वो भी आपको इसमें मिल गए हैं। और अदरवाइज भी बेस वेरिएंट से ही, जैसे अभी इनकी किट बहुत ही अच्छी हो गई है जिसमें ऑटो डिमिंग IRVM, रियर वॉशर वाइपर, तो ऐसे फीचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं। बट ये क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो ऑटो हेडलैम्प्स आपको LED इसमें देखने को मिलेंगे। तो फुल मार्क्स टू स्कोडा कि मोंटे कार्लो अप फ्रंट आपने लॉन्च की है, और काफ़ी फीचर लोडेड है ये कार। पीछे क्या मिलता है आइए देख लेते हैं व्यूअर्स। तो बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक यूनिफॉर्म रहने वाली है। एक चीज़ स्पेसिफिकली मैं कहना चाहता हूँ, जो बॉटल होल्डर्स हैं उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे ये काफ़ी थिक है, और ये शार्प एजेस नहीं है इसके, और चारों डोर्स में आप जो है बॉटल बड़ी वाली रख सकते हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग। और चाबी से ही आप अपने फ्रंट विंडो को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और जो डिटेलिंग है मोंटे कार्लो की विद रेड स्टिचिंग, वो पीछे भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। मैं यहाँ पे सीट्स पे रेड स्टिचिंग जो है वो देख पा रहा हूँ, परफोरेशन देख पा रहा हूँ। इसमें पीछे आपको ये मसाज फंक्शन, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है मोंटे कार्लो, आपको इसमें मिला हुआ है। और अच्छी चीज़, मिडल में आर्म रेस्ट आपको मिला हुआ है विद दिस कप होल्डर, एंड तीनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हैं, जिसपे मोंटे कार्लो की बैजिंग आपको ये 2 हेडरेस्ट्स में देखने को मिलेगी। और अगर मैं सीट पे बैठता हूँ तो डिटेल्ड वॉक अराउंड आप ज़रूर देखिएगा प्रेस्टीज का। तो जस्ट लाइक दिस, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्कूप्ड यहाँ से है, यहाँ पे आपको हेड एरिया में इशू जो है वो नहीं होगा, पैर आप आगे पीछे अच्छे से कर सकते हैं। हम्प भी जो है वो छोटा है, इतना ऊंचा नहीं है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे 2 C टाइप पोर्ट्स आपके पास हैं। और फ्रंट में भी सीट्स की प्रैक्टिकलिटी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपके पास पॉकेट्स भी हैं, और ये स्पेसिफिक मोबाइल डालने के लिए पॉकेट्स भी हैं। और जो कुशनिंग है इट्स ऑन द हार्डर साइड, जिसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी सीट्स। थोड़ा सा एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आपको दी गई है। अगर ज़्यादा हाइट होगी तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम लगे थाई सपोर्ट, बट विद दिस कुशन, विद दिस मसाज फंक्शन, ये जो अगर आप शॉफर ड्रिवन भी होंगे तो इट विल बी अ कंफर्टेबल थिंग। और अच्छी चीज़, जो ग्लास एरिया भी है इट्स काइंड ऑफ एडिक्वेट। कैबिन अगर डार्क है, सनरूफ खुली हुई है, टिंटेड ग्लास है, तो फिर भी कैबिन जो है वो कंफर्टेबल रहने वाला है। लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप प्रेस्टीज ले लीजिए। स्पोर्टी फील चाहिए कैबिन में, एक स्पोर्टी अपमार्केट फील चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको मोंटे कार्लो जो है वो डेफिनेटली देखनी चाहिए। और लेग रूम भी मेरे पास अच्छा खासा है, क्योंकि जो फ्रंट सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है, सो आई हैव एम्पल लेग रूम। और मिडल में अगर मैं आता हूँ तो थोड़ा सा हेड रूम मेरे पास टाइट हो जाता है, बिकॉज ये जो स्कूप्ड आउट है यहाँ से बल्जिंग हुई है, उससे फिर मेरा थोड़ा सा हेड टच जो है, पग बांधी होगी अगर मैंने, तो वो टच जो है वो करेगा। तो इस तरीके से व्यूअर्स मोंटे कार्लो में स्टाइलिंग है, सम डिज़ाइन एलिमेंट्स आर देयर, सम कॉस्मेटिक फिक्सेस आर देयर, बट ओवरऑल अप फ्रंट आपको मोंटे कार्लो जो है वो मिल रहा है, और वो भी पूरी किट के साथ मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप रेगुलर प्रेस्टीज लेंगे कि मोंटे कार्लो लेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और 1.0 ऑटोमेटिक 8 स्पीड चलाने में कैसा है वो भी चला के देख लेते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मोंटे कार्लो 1.0 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक में हम हैं। AC मैंने ऑफ किया हुआ है, इसी कारण मुझे पसीना आ रहा है। आप ये मत सोचिएगा AC बुरा है। AC मैंने क्यों ऑफ किया हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1.5 की आइडलिंग पे आपने देखा था कि 41-42 डेसिबल्स जो वैल्यू थी वो थी। इसमें
सरप्राइजिंगली इसमें भी वो जो वैल्यू है वो 41 42 रहती है, बट इन पर्सन ये जो नोट है मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। 1.5 जो था वो थोड़ा सा स्मूथ साउंड करता है, बट इन डेसिबल्स बोथ आर 41 42। तो मैं AC को ऑन कर लेता हूँ और अभी मैंने AC को ऑन कर लिया है बिकॉज इट्स नॉट ओनली 8 स्पीड ऑटोमेटिक टेस्ट, विल गेट टू नो कि जो AC पे ब्रांड ने काम किया है वो कितना जो काम है वो कर रहा है। बिकॉज जयपुर में अभी हम हैं और काफ़ी गर्मी है। अच्छी चीज़ दोनों फ्रंट सीट्स में आपको पावर्ड सीट्स जो है वो मिल जाती है एडजस्टमेंट, तो हाइट बैक ये जो इंक्लाइन एंगल है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये मैनुअल है, तो मैं इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर लेता हूँ। साइड वाली भी एडजस्टेड है और स्टीयरिंग भी थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये बोथ वेज एडजस्ट होता है, तो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट जो है वो कर देता हूँ। एंड मोंटे कार्लो ब्लैक है, इसमें ये जो फॉन्ट्स हैं, ये जो कलर्स हैं इसके डिजिटल कॉकपिट के मुझे काफी सुंदर लग रहे हैं। एंड नाउ विल ड्राइव द कार टू सी के 1.0 TSI विद 178 Nm ऑफ टॉर्क, उसके साथ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर कैसे परफॉर्म करता है, फ्यूल एफिशिएंसी एंड विद परफॉर्मेंस क्या डिफरेंस नॉर्मल जो 1.0 ऑटोमेटिक आती है, जिसका मैं भी एक प्राउड कस्टमर हूँ स्कोडा स्लाविया का, तो क्या डिफरेंस है। और आई हैव टू से कि आइडलिंग में भी मुझे थोड़ा सा जो इंजन नोट था अंदर कम आ रहा था, और अभी जब मैं लो स्पीड्स पे थ्रम्प महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो लो RPMs पे जो थ्रम्प है, यस इट्स स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू 1.5, क्योंकि वो बहुत ही बटरी स्मूथ है। इसमें ये देखिए एकदम से जब मैं करता हूँ तो वो हल्का सा थ्रम्प, आपको ऐसा नहीं है कि थ्रम्प पैर पे महसूस होगा या गाड़ी में कोई वाइब्रेशन में महसूस होगा, आपको वो नोट में महसूस होता है कि वो जो स्मूथ 1.5 की आवाज़ होती है वो 1.0 में स्लाइटली आपको मिसिंग लगेगी। दिस इंजन इज स्लाइटली ऑन द लाउडर साइड, बट दैट डजंट मीन कि परफॉर्मेंस में ये कोई 19 है, बिकॉज दोनों इंजन्स मैं चलाता हूँ और आपको मैं यकीन के साथ एक चीज़ कह सकता हूँ कि 120 तक दोनों इंजन्स बहुत ही सिमिलर बिहेव जो है वो करते हैं, 1.5 एंड 1.0 बोथ इन परफॉर्मेंस एंड इन फ्यूल एफिशिएंसी। असली मज़ा 1.5 का जो एक एज निकल के आती है वो निकल के आती है हाईवेज पे। तो लेकिन फिलहाल हम 1.0 को सिटी एंड हाईवे के लिए चला के देखने वाले हैं, बने रहिए व्यूअर्स। तो इसमें ये जो एक चीज़ रहती है कि 17-15 RPM पे आपको जाके पूरा टॉर्क 178 Nm का हिट करता है, तो ये ऑटोमेटिक में अगर आप जेंटल थ्रॉटल की बजाय एक हार्ड थ्रॉटल करते हैं तो वो आपको चीज़ थोड़ी सी पता चलती है कि यस इट टुक अ स्प्लिट सेकंड टू प्रोवाइड यू द फुल टॉर्क, वो एक डिले हल्का सा महसूस होगा। जब आप जेंटल थ्रॉटल करते हैं, ये देखिए जब मैं जेंटल थ्रॉटल करता हूँ तो कार कोशिश ही ये करती है कि हर वक्त अपने आप को वो 1600 से लेके 2000 वाले बैंड में रखे ताकि आपको वो महसूस हो ही ना। तो लेकिन जैसे ही आप 1000 RPM से एकदम से गाड़ी भगाने की कोशिश करते हो तो आपको टर्बो लैग जो है वो ऑटोमेटिक में भी हल्की सी महसूस जो है स्प्लिट सेकंड के लिए होती है, जो 1.5 में नहीं होती। और इंजन नोट की मैं बात कर रहा था, सरप्राइजिंगली मुझे इस स्कोडा कुशाक में जो NVH लेवल्स हैं, जो ओवरऑल इंसुलेशन एंड एवरीथिंग, वो सुपीरियर लग रही है स्लाविया से। इसमें 1.0 का नोट ये देखिए उतना अंदर, ये देखिए उतना अंदर नहीं आता, दबी दबी आवाज़ अंदर आती है। जो एक ग्रंट रहता है 1.0 का, जो मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ जिसके साथ, वो उतना अंदर इस कैबिन के अंदर नहीं आ रहा। और कुशाक शायद कुछ कारणों से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है स्लाविया से, जिसमें हो सकता है कि सीक्रेटली ब्रांड ने इंसुलेशन को लेके भी काम जो है वो किया हुआ है। बट टॉर्क कन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो ये डी मोड में मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी, बट आई एम नॉट एबल टू सी के किस गियर में गाड़ी जो है वो है। आई एम नॉट एबल टू सी D1 D2, तो दिस इज समथिंग। अभी मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाला है तो इस पे गियर शो हो रहे हैं, बट डी मोड में गाड़ी सिर्फ D दिखा रही है, बट ये नहीं दिखा रही कि किस गियर में गाड़ी जो है वो है। तो वंस विल हिट ऑन द हाईवेज विल ट्राई मैनुअल मोड, पैडल शिफ्टर्स एंड स्पोर्ट्स मोड एज वेल। बट अभी के लिए मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि जो शिफ्टिंग है, ये देखिए लो स्पीड से मैं हाई गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ईगर है अब शिफ्टिंग के लिए, ये साफ पता चल रहा है। दिस ट्राइज टू बी इन द 5th 6th गियर इवन एट 50-60 स्पीड। तो ये चीज़ पता चल रही है कि ब्रांड जो फ्यूल एफिशिएंसी को लेके कोशिश कर रहा है कि नंबर्स थोड़े से बढ़ाए जा सकें, क्योंकि 1.0 ही इनका प्राइम इंजन है। तो गियर बॉक्स को उस तरीके से ट्यून किया गया है कि इवन ऑन द सिटी स्पीड्स इट ट्राइज टू रिमेन इन D3 D4, और जैसे 50-60 आप टच करते हो तो D5 में जो है ये चला जाता है फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स। तो टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है इसका। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इसका 5.2 मीटर से कम हो। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टर्निंग रेडियस क्या है गाड़ी का। बहुत ही पतली गली में मैंने बहुत ईजिली यू टर्न जो है वो मारा है, और इसका फ़ायदा आपको 4200 mm लेंथ जब गाड़ी की रहती है, 1760 mm विड्थ, तो एक काइंड ऑफ मिड साइज SUV डेफिनेटली ये है अबव 4 मीटर, बट फिर भी एक साइज जो है वो कॉम्पैक्ट है। तो उसका फ़ायदा कुछ जगह पे आपको, जब आप सिटी में होते हो तो वो फ़ायदा आपको मिलता है कि यू ड्राइव दिस कार वेरी कॉन्फिडेंटली, यू विल गेट टू नो द एजेस वेरी ईजिली। और उस चीज़ को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए आपके पास अभी पार्क पायलट जैसी चीज़ विद फ्रंट सेंसर्स एंड रियर सेंसर्स वो है, जिसमें
गाड़ी की पिक आप देख सकते हैं, आइकॉन देख सकते हैं, और आगे पीछे जो ऑब्स्टिकल्स रहती हैं तो गाड़ी बीप करना शुरू कर देती है। तो इट्स रियली गुड। पार्क पायलट इज देयर नाउ, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग 360 डिग्री कैमरा एंड ADAS इन द टॉप वेरिएंट। ADAS का मैं मान सकता हूँ, बट 360 डिग्री कैमरा इज मस्ट इन 2026। वो कई कस्टमर्स के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है, स्पेशली फॉर न्यू ड्राइवर्स। बट ब्रांड ने अपनी तरफ से जो किट प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ पैकेज, ब्रांड इज सेइंग कि हम एंटी क्रोजन वारंटी दे रहे हैं, हम पेंट वारंटी दे रहे हैं जो कोई नहीं देता, हम मसाज फंक्शन जो है रियर में दे रहे हैं जो कोई नहीं देता। तो ब्रांड उस तरीके से पैकेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम सेफ्टी, परफॉर्मेंस, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी हैंडलिंग और साथ में अभी आपको कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि आप गाड़ी को कैसे जो है वो देखते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी इंक्लाइन डिक्लाइन सड़कें हैं, तो 1.0 178 Nm ऑफ टॉर्क, GDI बेसिकली TSI इंजन, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपकी 60-40 चलाई है, आप 1.5 का आपका बजट नहीं है, तब भी आप और ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिए स्लाविया देख सकते हैं। और अगर आपको एक मिड साइज SUV चाहिए विद बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, तो स्कोडा कुशाक इज अ नियर परफेक्ट कार। और ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, आई हैव टू से इट इज वेरी स्मूथ। गियर शिफ्टिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ओनली इफ यू ट्राई टू नोटिस द इंजन नोट, तब आपको पता चलता है कि कब जो गियर्स हैं वो प्लस माइनस जो है वो हो रहे हैं। बट जो डिजिटल कॉकपिट में आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ब्रांड ने ये चीज़ क्यों नहीं की कि आपको D1 D2 जो है वो दिखे। ये देखिए तीसरा, चौथा, ये थोड़ा सा मैं 50 पे जाके 5th, ये देखिए। बट बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग। दिस एसिन टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स 8 स्पीड, इट इज एक्सीलेंट। और अभी ये जो गैप था टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड और DSG में, वो ये गियर बॉक्स जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा है और ये साफ पता चल रहा है। और AC कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो कूलिंग का थ्रो है, जो मैंने इसका देखा भी है कि इनका 6 या 7 डिग्रीज पे थ्रो रहता है AC का, मुझे थ्रो वैसा सा ही लग रहा है। कोई ज्यादा आप अगर पूछेंगे कि बहुत ही कोई बर्फीली हवा आ रही है, कोई बोन चिलिंग, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। बट कैबिन इज फाइन। एंड मैं अपने DOP से भी पूछ लेता हूँ, भाई आपको कैसी लग रही है कूलिंग इसकी? इट्स क्वाइट गुड। Better than what? Other cars. Seriously, Skoda is not known for their cooling. आपको ठीक लग रहा है? So cabin black है तो वो भी ऐड करता है हीट में। तो at the back, are you feeling okay? Yeah, it's feeling okay because the glass is UV now. Yeah, glass is UV, yes. It feels very good. तो कैबिन बेसिकली डार्क है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फीलिंग ऐसी आती है कि क्लैस्ट्रोफोबिक आपको लग रहा है, तो आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी द ग्लास एरिया इज ओके। आपको क्लैस्ट्रोफोबिक लगना नहीं चाहिए। तो पीछे बैठ के आपको क्लैस्ट्रोफोबिक तो नहीं लग रहा कैबिन? No sir. ओके, चलिए। आप फिर भी अच्छी चीज़ ये है कि मोंटे कार्लो के साथ साथ यही फीचर्स में आपको ब्रांड प्रेस्टीज वेरिएंट जो है वो दे रहा है। तो इट्स यू हैव द चॉइस टू डिसाइड, नो वरीज व्हाटसोएवर। और अभी अगेन एक बार फिर से गाड़ी को यू टर्न जो है वो लेते हैं। माई आइडिया इज टू गेट दैट रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स एज वेल। और जैसे हमने गाड़ी थोड़ी सी वो 1.5 हाईवे पे भगा के देखी थी, इसका हमें थोड़ा सा ये मौका शायद ना मिले, बट 70 तक फिर भी करके देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेट स्ट्रेच है, इसमें भगा के देखते हैं। तो ये देखिए 4000 RPM तक गाड़ी लेके गई है, 5000 तक। दिस इज एक्सीलेंट। और ब्रेकिंग भी साथ साथ में गाड़ी की टेस्ट जो है वो हो गई है, जो कि एक प्रोग्रेसिव और इंस्टेंट के बीच में ही है। मैं फिर बोलूँगा जो मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा है कि अगर आप गाड़ी लेते हो, आपके पॉकेट अलाउ करती है, आप इसमें मिशलिन के, आप योकोहामा के, ब्लू अर्थ, ऐसे कोई टायर्स, प्रीमियम टायर्स बेसिकली फ्रॉम रेडस्टाइन, मिशलिन, कॉन्टिनेंटल आप जरूर देखिए। क्योंकि अगर आपने यूरोपियन गाड़ी ली है फॉर हैंडलिंग, फॉर परफॉर्मेंस, फॉर गुड शिफ्टिंग, फॉर एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद ड्राइविंग डायनामिक्स, प्लेजर ऑफ ड्राइविंग, तो अच्छे टायर्स आर मस्ट। उस पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं T-Roc में अपने बजट टायर्स डलवा के थोड़ा सा पछता रहा हूँ। मिशलिन प्राइमेसी 4 मैंने चेंज किए थे, नाउ इट इज नॉट माय प्राइमरी कार। तो टायर पे थोड़ा सा मैंने बजट रिड्यूस किया एंड आई एम रिपेंटिंग। डोंट मेक दैट मिस्टेक इफ यू गेट स्कोडा कुशाक इवन विद 1.0 और विद 1.5। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कीप द साइज सेम और प्रीमियम टायर्स जो है वो डलवाइए। आपका मजा जो है वो 30-40% जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ब्रेकिंग में भी आपको कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा महसूस होगा और हाईवे स्टेबिलिटी ज्यादा महसूस होगी और फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ज्यादा मिलेगी। आई कैन प्रॉमिस यू दैट एंड विल try to use manual mode। ये देखिए M2, ये देखिए इंजन देखिए कितना लाउड हो जाता है और RPM 6000 तक जाके उसने अपने आप M3 में गाड़ी जो है वो डाली है। तो दैट्स रियली गुड कि रेड लाइनिंग जो होती है वो 6000 तक होती है और उसके दौरान ये देखिए M3 में इन नो टाइम कार रीचेज 75-80। और मैनुअल मोड विद पैडल शिफ्टर्स का यही फायदा होता है कि जब अपने क्विक ओवरटेकिंग करनी होती है 3-4 ट्रक्स, तो थैंकफुली
आपके पास मैनुअल मोड है, पैडल शिफ्टर है, एस मोड है, किसी भी मोड में डालिए 3-4 ट्रक्स को आराम से एक्सप्रेसवेज पे या हाईवेज पे ओवरटेक कीजिए और 170 Nm टॉर्क का भरपूर मजा जो है आप लीजिए। एक और चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बार अपनी स्लाविया को मैं पहाड़ों पे लेके गया हूँ, मैक्लोडगंज में आता जाता रहता हूँ। इफ समबडी फील्स कि 1.0 अंडर पावर्ड है, मैं आपको ये चीज यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने 1000 सीसी नहीं देखना, आपने टॉर्क देखना है। टॉर्क का मतलब होता है जोर। जितने ज्यादा बंदे बैठेंगे आपका टॉर्क काम आएगा, आपका सीसी काम नहीं आएगा। ये कोई डीजल इंजन की बात नहीं हो रही, डीजल इंजन में भी टर्बो जो है वो रहती है। तो जब टर्बो इंजन में टॉर्क ज्यादा आपको मिलता है, स्पेशली विद स्मूथ ऑटोमेटिक लाइक दिस, तो जहां मर्जी आप अपनी गाड़ी ले जाइए, इट विल बी अ बटर स्मूथ एक्सपीरियंस। उसके लिए आपको सीसी जो है वो देखने की जरूरत नहीं है। और ये अकेला मैं स्कोडा के लिए नहीं कह रहा, कोई भी गाड़ी अगर आप 1.0 टर्बो चार्ज या 1.2 टर्बो चार्ज लेंगे विद ऑटोमेटिक पर्टिकुलरली, तो आपको पहाड़ों में वो बिल्कुल मक्खन जैसे रहने वाली है। एंड विद द फीचर्स लाइक हिल स्टार्ट असिस्ट, और कई कार्स में तो ऑटो होल्ड भी मिलता है, तो इट विल बी अ बटर स्मूथ एक्सपीरियंस इन द हिल्स। कोई आपको लैक ऑफ पावर महसूस नहीं होगी। उल्टा आप जो नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स रहेंगी 1500 सीसी या सीएनजी कार्स रहेंगी, इवन पुरानी डीजल कार्स भी रहेंगी, उनसे बहुत आराम से आप ओवरटेक्स कर सकते हैं और आपको ये भी लगेगा कि ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं पहाड़ों में। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जो है वो कह रहा हूँ। अभी गाड़ी को मैं स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ। ये देखिए S3, तो the behavior is this gearbox, it remains eager to upshift। ये देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ। and S4 in no time। और S मोड में क्या है, the RPMs remain stable above 2000, क्योंकि आपको वो जो बैंड रहता है टॉर्क वाला 1750 से लेके 3800 4000 तक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वो बैंड में कोशिश करती है गाड़ी आपको रखने की, ताकि परफॉर्मेंस आपके इन हैंड रहे, बिल्कुल आपके डिस्पोजल पे रहे। तो जैसे ही आप थ्रॉटल करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम इज रियली क्विक। तो ये देखिए आप, no problem whatsoever, 60, 80, no problem whatsoever what we associate with Europeans। और एक बार फिर से मैं यू टर्न जो है वो लूँगा। एंड आई हैव टू से कि स्लाविया में मुझे शहर में यू टर्न मारने में एक थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बिकॉज ऑफ द लेंथ। उसकी लेंथ आई गेस 4600 mm है, इसकी 4250 mm के आसपास है, तो इट टेक्स नो टाइम। बहुत इजीली आप जो हैं वो टर्न्स शहर में ले सकते हैं, यू टर्न्स। और ये देखिए सस्पेंशन, देखिए आप कितनी अच्छी, कितनी बैलेंस सस्पेंशन है। दिस इज नॉट स्टिफ सस्पेंशन। आई डोंट नो व्हाट अदर ऑटो जर्नलिस्ट्स विल से, बट मुझे इसकी सस्पेंशन जो है वो एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन के हैंडलिंग के दौरान आपको ज्यादा जो है वो झोल ना आए, बेसिकली आपको बॉडी रोल महसूस ना हो, बट एट द सेम टाइम कंफर्टेबल है। और जब स्ट्रेट पट्टी पे आप होते हो तो काफी स्टेबल जो है वो सब कुछ रहता है। ये देखिए मैं जानबूझ के ऐसे स्ट्रेच पे ही गाड़ी चला रहा हूँ जहाँ पे यू कैन टेक द टर्न्स, और आप देखिए कोई बॉडी रोल आपको महसूस जो है वो नहीं हो रहा। 60 पे 50 पे गाड़ी जो है मैं मोड़ रहा हूँ, ये देखिए असिस्ट फीचर जो है वो ऑन हो गया था। तो मैं जानबूझ के जो टर्निंग रोड्स हैं वहाँ पे चला रहा हूँ, ताकि बॉडी रोल जो है वो टेस्ट साथ साथ में हो सके, बट इट्स वेल कंट्रोल्ड। और जितने भी गड्ढे हल्के फुल्के हमने नोटिस किए, वहाँ पे भी कार जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में सब कुछ हैंडल जो है वो करती है, एज वी हैव चेक्ड इन 1.5 एज वेल एज 1.0। ये जानबूझ के मैं गड्ढों में जा रहा हूँ। ये देखिए इट्स नॉट ऑन द स्टिफर साइड, नॉट एट ऑल, कोई थर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैच्योर वे में हैंडल करने की कोशिश करती है गाड़ी। और अगेन आई हैव टू रिपीट कि प्रीमियम टायर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है वो और अच्छा होने वाला है। फाइनली एक और चक्कर लगाते हैं और आपको ये छोटा सा जो हमने रन किया है इन द सिटी इटसेल्फ, फ्यूल एफिशिएंसी नंबर, कि अगर आप सिटी में गाड़ी ये चलाएंगे, हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि 1.0 ऑटोमेटिक विद एक्सटेंडेड वारंटी, आप 60-40, 50-50 यूसेज एंड इवन 70% इन द सिटी एंड 30% ऑन द हाईवेज, एक्सटेंडेड वारंटी के साथ अगर आप लेंगे तो आपकी कोई हेडेक नहीं है। इनकी 7 साल 8 साल तक अभी एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हैं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। 4 साल की तो स्टैंडर्ड है ही है, बाकी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्यूरेट के 4 साल की है कि 5 साल की है, तो दैट्स क्वाइट गुड फ्रॉम द ब्रांड। बट इस सेगमेंट में अभी रेनो डस्टर ने जिस तरीके से 7 ईयर्स की वारंटी दी है, तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू बेंचमार्क, और इस चीज को फॉलो बाकी ब्रांड्स को करना चाहिए। जैसे स्कोडा ने क्या किया है, बेस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स, सनरूफ एंड मेनी अदर प्रैक्टिकल सेफ्टी फीचर्स देने शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि ब्रांड्स दे आर ट्राइंग टू गो फॉर द नंबर्स, और उस चीज के लिए कस्टमर का बेनिफिट ही इवेंचुअली जो है वो हो रहा है। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे वो गाड़ी आने वाली है, आई एम एक्सपेक्टिंग के समथिंग अराउंड 12 के नीचे ऑटोमेटिक आपको अगर मिल जाए, तो ये फीचर तो मेरी जो स्लाविया का मिड वेरिएंट है, जिसका 4 साल पहले मैं 16 लाख दे के आया हूँ, उसमें भी वो फीचर्स नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि 6 एयरबैग्स के साथ साथ कितने अच्छे फीचर्स, प्रैक्टिकल फीचर्स ऐड हो गए हैं, एंड यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 2-3 lakhs लेसर व्हाट यू आर पेइंग सम ईयर्स बैक। तो ये दिखाता भी है कि कार इंडस्ट्री इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बीच में डेफिनेटली कार्स ओवर एक्सपेंसिव लगने लगी थी, बट नाउ जैसे ब्रांड्स अपने बेस वेरिएंट को किट कर रहे हैं सेफ्टी फीचर और कन्वीनियंस फीचर्स के साथ, तो वापस से वो जो चीज है कि वैल्यू फॉर मनी कार्स वाला जो
जो दौर है वो वापस आ गया है। तो वी आर हेडिंग बैक टू द होटल व्यूअर्स और मैं आपको जाके वहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी वाले नंबर जो है वो बताता हूँ। और क्योंकि कार मैंने शहर में ही चलाई है तो स्टीयरिंग इज लाइट। 2.0 स्कोडा कार्स में स्टीयरिंग जो है वो लाइट ही देखने को हमें मिलता है। कार मोस्टली मैंने एस मोड में ही चलाई है सिटी में, तो नंबर जो है वो कोई बहुत अच्छे निकल के नहीं आए, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि सिटी में ये जो 1.0 टॉर्क कन्वर्टर के साथ एफिशिएंसी है आप एक्सपेक्ट करिए कि 9 से 11 के बीच आपको मिलेगी इन बिजी ट्रैफिक अगर थोड़ा लाइट है तो 12 से 14 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद एसी, जो कि मैंने सेट किया हुआ है 18 पे। और अगर आप हाईवेज पे जाएंगे तो आई एम श्योर कि विद दिस 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अगर आप अपनी स्पीड अपने आरपीएम 1750 से लेके 2100-2200 आरपीएम पे रखते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं, क्रूज कंट्रोल का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम श्योर कि यू कैन इजीली अचीव समथिंग अराउंड 18 to 21, क्योंकि ये नंबर्स मैं अपनी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से भी निकालता हूँ। तो अच्छी चीज इस 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में मुझे ये लगी कि इसके जो सिटी लिमिट्स में स्पीड रहती है समथिंग अराउंड 50 के नीचे 28 पे, जैसे अभी मैं हूँ 30 पे, तो गियर्स डलने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो पहले से भी स्मूथ था, उसमें पहले भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। डाउन शिफ्टिंग में जरूर पता चलता था, अब वो भी नहीं पता चलता। अब शिफ्टिंग में तो बिल्कुल भी पता नहीं जो है वो चल रहा है। तो ब्रांड हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब टू ट्यून दिस विद 1.0। आई विल रिक्वेस्ट द ब्रांड कि ये कार थोड़े एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लुधियाना भेजी जाए, ताकि इसका फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट जो हम करते हैं 30-30-30 वो करके देखें और आपको एक एक्यूरेट नंबर विद लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी करके दिखाएं। बट मोंटे कार्लो मुझे अच्छा लगा सबसे ज्यादा, कलर ये वाला, अलॉय व्हील्स इसके अच्छे लगे, टेस्टफुली डिजाइन चेंजेस जो है वो किए गए हैं, और 1.0 में ये एक अच्छी अपग्रेड है इन द स्कोडा कुशाक। बाकी आपको कैसा लगा 1.0 ऑटोमेटिक का एक बेसिक सा रिव्यू? 1.5 अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चैनल पे जाके देख लीजिए, डिटेल्ड वॉक अराउंड भी देख लीजिए। आशीष गुप्ता जी को भी मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी इंटरेक्शन आप जरूर देखिए। और कुछ भी आपके नई कार के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सी कार लेनी चाहिए, तो आप मुनीश जी को कंसल्टेशन के माध्यम से मेरी वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हैं। और पीडीआई की भी न्यू एंड यूज्ड कार की रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो पैन इंडिया बुकिंग के लिए आप wallclub.com पे जाके बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। एंड ऐसा ही कंटेंट अगर आप ट्विटर पे पोस्ट्स के माध्यम से और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म के माध्यम से देखना चाहते हैं तो मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्या आपकी फीडबैक है वो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार व्यूअर्स। थैंक यू सो मच।